हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानियों में। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है भैया मुझे मेरा हिस्सा दो। ये कहानी 2 भागों में है। आज प्रस्तुत है पहला भाग। सुमन आज बहुत खुश थी। आज वह करीब 1 साल बाद अपने मायके जा रही थी। सुमन का मायका दिल्ली में है। मायके में सुमन की माँ, उसका भाई रमेश, भाभी शोभा और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पहले सुमन भी दिल्ली में ही रहती थी, परंतु 1 साल पहले उसके पति का तबादला मुंबई में हो गया, जिस वजह से वह पिछले साल से अपने मायके नहीं जा पाई थी। सुमन के पिताजी की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी। तब सुमन ने ही अपनी माँ को संभाला था। दिल्ली में घर पास में होने की वजह से वह हर 15-20 दिन में वहाँ का चक्कर लगा लेती थी। हालांकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह अपने मायके में दखल दे, इसलिए वह सोच समझकर ही वहाँ जाती थी और अपनी भाभी से बना कर रखती थी। आखिर उसकी माँ का ख्याल उन्हें ही तो रखना था। लेकिन अब 1 साल से वह अपनी माँ से नहीं मिली थी। बस फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी। सुमन के दोनों बच्चे जुड़वा थे और 12वीं में पढ़ रहे थे। यहाँ मुंबई में शिफ्ट करके आना, फिर सारा घर सेट करना, बच्चों के स्कूल सेट करना, ऊपर से दोनों बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम थे। यही वजह थी जो सुमन को दिल्ली जाने से रोक रही थी। लेकिन जैसे ही बोर्ड के पेपर ख़त्म हुए, बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ 1 हफ्ता घूमने का प्रोग्राम बनाया था। यही वजह थी कि सुमन ने अपने पति से कहा, अब मैं भी थोड़े दिन के लिए माँ से मिलना चाहती हूँ। इस पर उसके पति ने सहमति जता दी और उसके जाने आने की प्लेन की टिकट करा दी। सीमा ने जाने की पूरी तैयारी कर ली। यहाँ मुंबई से अपने भाई भाभी और उनके बच्चों और माँ के लिए उपहार भी खरीद लिए। लेकिन उसने अपनी माँ और भैया भाभी को अपने आने के बारे में नहीं बताया। वह अपने आने की खुशी उनके चेहरों पर देखना चाहती थी। सही समय पर वह फ्लाइट से उतरी और वहाँ से टैक्सी की और अपने घर पहुँच गई। अभी सुबह ही थी। सब बच्चों के पेपर हो चुके थे, अतः उनके भैया के बच्चे भी घर में ही थे। भैया शायद ऑफिस जाने की तैयारी में थे। जैसे ही सुमन ने बेल बजाई, अंदर से भाभी की आवाज़ आई, जाओ देखो कौन है। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सुमन सामने माँ को देखकर बहुत खुश हुई और उनके गले लग गई। सुमन की माँ भी बहुत खुश थी। बेटी को गले लगाया और अंदर आने को कहा। तभी भाभी ने देखा कि सुमन आई है, तो फट से आकर सुमन के गले मिली, उसका हाल चाल पूछा। सुमन को बैठक में बैठा दिया। इतने में सुमन की माँ उसके लिए चाय बनाकर ले आई। यह देखकर सुमन की भाभी बोली, अरे माँ, मिठाई भी तो पड़ी थी, वह भी ले आती। इस पर सुमन की माँ बोली, अच्छा ले आती हूँ। तब तक भाई भी अपने कमरे से बाहर आ गया। उसने बताया कि आज उसने छुट्टी ले रखी है। बच्चे बड़े दिन से पेपरों में व्यस्त थे, तो कहीं घूमने नहीं गए थे। आज उनका घूमने का प्रोग्राम था। उसने सुमन को भी साथ में चलने को कहा। सुमन ने बहुत कहा कि मैं थक गई हूँ, लेकिन बच्चे नहीं माने और बुआ को मना लिया। सुमन ने माँ को भी कहा कि वह भी साथ चले। इस पर भाभी बोली कि माँ थक जाती हैं, उन्हें घर में आराम करने दो। खैर, सब लोग घूमने चले गए। सुमन की माँ घर पर ही थी। घूम फिरकर शाम को घर आए। सुमन ने देखा कि खाना तैयार था। उसे लगा कि माँ ने उसके लिए खाना बनाया है। आखिर बेटी इतने दिनों बाद घर आई है। सुमन की माँ ने उसे बड़े प्यार से खाना परोसा। वह गरम गरम रोटी बनाकर ला रही थी। इतने में भैया भाभी भी खाने बैठ गए। आज तो घूमकर बहुत थक गए, अब सीधा सोएंगे। सुमन ने देखा कि माँ बार बार रोटी लाते हुए थक रही है। सुमन फटाफट उठ गई और बोली, लाओ माँ, इकट्ठे रोटी ले जाती हूँ, साथ में बैठकर खाएंगे। इस पर भाभी बोली, हाँ हाँ माँ जी, आप भी आइए। जब तक माँ बेटी ने खाना खाया, भाभी ने सोने की तैयारी कर ली। भाभी सुमन से बोली, आज आप बच्चों के साथ ही सो जाना। सुमन ने कहा, नहीं नहीं भाभी, मैं माँ के साथ सो जाऊँगी। इस पर भाभी ने कहा, वहाँ कैसे सो पाओगी, मुश्किल होगी, आप यहाँ बच्चों के कमरे में सो जाओ। सुमन मना करते हुए माँ के कमरे की ओर बढ़ी। तभी भाभी ने कहा, जीजी, यह बच्चों का ही कमरा है। इस पर सुमन बोली, तो माँ कहाँ सोती हैं। भैया ने पिछले कमरे की ओर इशारा कर दिया और वे दोनों सोने चले गए। सुमन माँ के साथ पिछले कमरे की ओर बढ़ी और बोली, माँ, ये तो स्टोर था जिसमें हम पुराना सामान वगैरह रखते थे, क्या इसे तोड़कर कमरा बनवा लिया है। माँ चुप रही। वहाँ जाकर सुमन क्या देखती है, उस कमरे में थोड़ा सामान इधर उधर रख कर माँ की खाट बिछाई हुई है।
कमरे में एक पुरानी सी अलमारी खाली करके माँ के कपड़े रखे हुए हैं। ऊपर एक पुराना पंखा चल रहा था जो चल कम रहा था और आवाज़ ज़्यादा कर रहा था। यह देखकर सुमन की आंखें भर आईं। उसने माँ की ओर देखा, जैसे सब समझ गई। माँ ने कहा, सुमन ज़्यादा मत सोच, बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें अलग अलग कमरे चाहिए। आजकल सब बेटा बेटी को अलग अलग कमरे देते हैं। सुमन कुछ नहीं बोली। वह सोच रही थी उसके पिताजी ने कितना सोच समझकर इतना बड़ा घर बनवाया था। ड्राइंग रूम, बड़ा सा किचन, 3 बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ, एक अपने दोनों के लिए, एक बेटे बहू का और एक बच्चों का। पीछे एक स्टोर, आगे की तरफ एक छोटा सा बगीचा। माँ पिताजी के कमरे की खिड़की और दरवाज़ा उसी ओर खुलते थे। माँ को बगीचे में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। और आज देखो तो उनकी दुनिया सिर्फ एक स्टोर में सिमट कर रह गई है। अपने पति द्वारा बनाए इतने बड़े घर में उसके लिए एक कमरा भी नहीं है। वह वहीं बिस्तर पर बैठ गई और माँ से बातें करने लगी। इतने में माँ को बहुत ज़ोर से खांसी आई। खांसी काफ़ी देर तक नहीं रुकी। सुमन ने पूछा, माँ डॉक्टर को दिखाया है क्या? इस पर माँ बोली, क्या दिखाना बेटा, अब तो उम्र हो चली है। बढ़ती उम्र में यह सब तो लगा ही रहता है। अब डॉक्टरों की इतनी फीस कहाँ से दें? यह सुनकर सुमन हैरान ही रह गई। सुमन के पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस था जो उनके बाद भाई संभाल रहा था। जिस घर में उसके पिताजी ने माँ को कभी पैसे की कमी नहीं होने दी, उसे घर की रानी बनाकर रखा, वहाँ आज माँ की दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। माँ तो थोड़ी देर में सो गई और सुमन को भी कहा कि वह बच्चों के पास जाकर सो जाए, लेकिन सुमन ने कहा, जहाँ मेरी माँ वहीं मैं। सुमन माँ को ध्यान से देख रही थी। उनकी पुरानी सी सूती साड़ी, कान, हाथ सब खाली। उसकी माँ ने तो कभी बिना प्रेस और चरक के कोई कपड़ा नहीं पहना था। वह आज कैसे पुरानी सी साड़ी में लिपटी थी। सुमन काफ़ी देर तक बैठी रही। माँ को भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में वह भी उठकर बैठ गई और सुमन को कहा, जा बेटा आराम कर ले, सारे दिन की थकी हुई है। फिर सुमन ने माँ से उनके बैंक अकाउंट आदि का पूछा, जिस पर उसकी माँ ने बताया कि वह तो कभी बैंक गई ही नहीं। पहले पिताजी सब देखते थे और अब भाई। इस पर सुमन ने कहा, माँ पहले जब मैं दिल्ली में थी तब तो मैं भी कभी कभी तुम्हारा खाता कंप्लीट करवा कर आती थी और पैसे भी निकलवा देती थी। अब यह काम कौन करता है? इस पर माँ ने कहा, बेटा वह सब तो अब तुम्हारा भाई ही देखता है। वहीं बैठे बैठे कुर्सी पर सुमन थोड़ा सुस्ता ली, लेकिन जब नींद खुली तो देखा माँ किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। सुमन समझ गई थी माँ सिर्फ उसके आने पर ही नाश्ता नहीं बना रही थी, बल्कि अब यह शायद माँ का काम था ताकि उसे घर में जगह मिली रहे। सुमन सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि उसकी माँ को अपने घर में इज्जत और प्यार मिले। काफ़ी सोचने के बाद वह एक नतीजे पर पहुँची। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा, आई होप कि आप भी यह सब जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो क्या सुमन माँ को अपने साथ ले जाएगी या माँ को अपने ही घर में एक इज्जत और प्यार भरी जिंदगी मिल पाएगी? सुमन ने क्या सोचा है, किस तरह से वो अपनी माँ को उसका सम्मान वापस दिलाएगी? यह सब जानने के लिए देखिए इसी कहानी का दूसरा भाग। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।